बिना आरक्षण के अगर कहीं किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय संप्रदाय में लोग कमजोर हैं, उनको आवश्यकता है, तो पहले तो मैं कहूंगा बंधुओं, देश पर, सरकार पर भार मत बनो, वो भी तुम्हारे लोग हैं। तुम्हारा भाई वैसे तो तुम कहते, फिर पूरी जाति तुम्हारी। एक साथ कोई उपद्रव करना हो तो ईंट पत्थर लेके खड़े हो जाओ, मकान दुकान गाड़ी बंगले तोड़ने लगो। यदि इतना प्रेम है अपने समुदाय से, तो बंधुओं मत गिरने दो किसी को उसमें से। जय विश्व बंधु। आरक्षण के विषय में चर्चा करते हुए अब हम आगे कहेंगे उन लोगों से। मैंने ये विषय शुरू क्यों किया है? मुझे आरक्षण चाहिए? बिल्कुल नहीं। आरक्षण का कोई लाभ चाहिए? बिल्कुल नहीं। आरक्षण से मेरी वैमनस्यता है? बिल्कुल नहीं। आरक्षण से मेरे ऊपर कोई असर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं भारतीय हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं, तो भारत से जुड़ा रहना मेरा जब तक सांसें हैं तब तक ये निर्विवाद सत्य है। तो भारतीय लोगों को, भारतीय यदि किसी भी प्रकार भारत की किसी भी प्रणाली में, भारत के किसी भी मनुष्यों को, भारत की किसी भी प्रजा जनता को, या भारत के किसी भी कार्य में कहीं कुछ अगर अनर्गल है, तो उसको ठीक करना या उस पर अपना विचार रखना या उसको समझना, ये तो प्रत्येक भारतीय का कार्य है। इसलिए बंधुओं, मैं क्यों लगा हूं? मैंने कुछ लोगों से वर्षों से, आज से नहीं, वर्षों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन लोगों के मन में यह है कि यदि हम इस विषय पर कोई बात करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। कुछ जोर लगाएंगे तो अपने ऊपर कुछ भी न्यायिक रूप से कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि तुम गलत कर रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, या कुछ। हम किसी का कुछ उल्लंघन नहीं कर रहे, हम तो केवल अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वे अपना अभिप्राय व्यक्त करें, हमको बता। मैं यहां पर कुछ जातियों के नाम थे, गुर्जर, जाट, जट, अहीर, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बानिया, मतलब बहुत सारे, जिनको अपर कास्ट, ऊंची कास्ट, सामान्य कास्ट के लोग मानते। क्यों बंधुओं, तुमको कौन सी आपत्ति पड़ेगी जो इस रिजर्वेशन से? ये लोग रिजर्वेशन के लिए तैयार हुए, हमको रिजर्वेशन। मैं जानता हूं बंधुओं, इनसे मेरी सबसे चर्चा हुई, इनमें से कोई रिजर्वेशन नहीं चाहते, सामान्य जीवन, सामान्य पद्धति से जीना चाहते हैं। लेकिन उनको मिला है, हमारे बच्चों के, हमारे अधिकारों पर असर पड़ रहा है, इसलिए हम मांग रहे हैं। ये मार्शल कौम है सभी, ये देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राणों को दांव पर लगाने वाले लोग हैं। जब ऐसे लोगों को कोई आरक्षण से
मतलब नहीं है, नहीं चाहिए कोई आरक्षण, तो आरक्षण क्यों? इसलिए एक निष्पक्षता से, बिना आरक्षण के, अगर कहीं किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय संप्रदाय में लोग कमजोर हैं, उनको आवश्यकता है, तो पहले तो मैं कहूंगा बंधुओं, देश पर, सरकार पर भार मत बनो, वो भी तुम्हारे लोग हैं। तुम्हारा भाई वैसे तो तुम कहते हो, फिर पूरी जाति तुम्हारी, एक साथ कोई उपद्रव करना हो तो ईंट पत्थर लेके खड़े हो जाओ, मकान दुकान गाड़ी बंगले तोड़ने लगो। यदि इतना प्रेम है अपने समुदाय से, तो बंधुओं मत गिरने दो किसी को उसमें से। बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद भर खल जाए। थोड़ा थोड़ा अगर सहारा दे दोगे तो वो अपने रास्ते पर पकड़ लेगा। मर जाने दो, चले जाने दो, खत्म हो जाने दो। जो लोग अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपने जीवन को नहीं संभालना चाहते, तो कब तक संभालोगे तुम? जो लोग अपने आचरण को, या बंधु हमारे यहां गुजरात की बात कर रहा हूं, मैंने जो जाना है, कितना प्रतिशत सही है, जहां तक है मैं बोलना चाहता हूं, अपनी भाषा को मित भाषा में बोलना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वह बात सत्य होवे। मैंने सुना है कि यहां पर एक आदिवासी समाज बोलते हैं उनको, जो हमारे यहां जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं, चौधरी हैं, बसावा हैं, या दूसरे दूसरे लोग हैं। मुझे किसी ने बताया वहां के पुरुष जो है ना, ज्यादा लंबी उम्र तक नहीं जी पाते, और महिलाएं भी बड़ी कमजोर। और वैसे कारण शराब, मदिरा, इतना मदिरा पान वहां पर करते हैं लोग कि वो जल्दी मर जाते हैं। अब इसमें क्या करोगे? तो या तो शासन या समाज, इनको चाहिए कि उनकी उन वृत्तियों को, उन व्यसनों को, उस प्रकार की प्रक्रियाओं को रोकें, उनको उससे बचाएं। और यदि आपने मान लिया कि भाई नहीं बचाने का हमको, तो फिर उनके लिए शोक क्यों मनाते हो? फिर मरने दो जैसे भी है। या आप मानते हो हमारे हैं, तो आपको अपनी पूरी सामर्थ्य से उनकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे भले ही आपको अपना कुछ भी उस पर दांव पर लगाना पड़े। मान सम्मान, स्वाभिमान, धन तन मन, जो कुछ लगाना पड़े, बचाइए, उनको लाइए, सदमार्ग पर लाइए। और वरना आप लाना नहीं चाहते और शोक मना रहे हो, तो क्यों? तो भाइयों, मैं मानता हूं कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं, रक्षण की आवश्यकता है। रक्षण सबसे पहले जिन माता पिता ने पैदा किया, या जिनके वो माता पिता हैं, सबसे पहले उन लोगों को उत्तरदायी होना चाहिए, अपने लोगों के लिए आगे आए और उनको संभालें। फिर कुटुंब, परिवार, खानदान, समाज और गांव, और फिर उसके, मैं तो कहता हूं अंतिम अवसर सरकार से लो। जब तुम सब प्रकार से थक गए, नहीं पार पाए, तब सरकार से कहो कि अब हम थक गए, अब इस काम को आप संभालिए। या सरकार पर ही बोझ बने रहेंगे, या बोझ नहीं बने हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि सरकारें मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुमको प्रलोभन दे रही है। या तो तुम मांगने पे उतर पड़े हो, तुमने अपने सारे सिद्धांतों को खत्म कर दिया, या फिर सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए तुम्हें प्रलोभन दे रही है। दोनों में से एक तो सत्य होगा। क्यों सरकार पर आप भार बन रहे हो? अरे एक व्यक्ति अपने जीवन को नहीं चला सकता है तो क्या कहा जाएगा? पशु पक्षियों से, नवचर, जलचर, थलचर से भी बेकार हो गया मानव। ये किसकी कृपा पे आश्रित है? अरे आप गायों को नहीं पालो ना, तो भी वो अपने जीवन को पाल लेती है। हिरन, मृग, शेर, चीते, बाघ, जंगली गाय भी है, जंगली भैंस भी है, जंगली हिरन भी है, मृग भी है, सारे जानवर जंगलों में भी है, सारे पक्षी, सारे पशु। कौन चला रहा है इनको? अरे बंधुओं, तुमसे ज्यादा स्वस्थ, तुमसे ज्यादा प्रसन्न, तुमसे ज्यादा आनंदित अपने जीवन को
संचालित कर रहे हैं। या तो कह दो परमात्मा की कृपा से, तो तुम भी मान लो तुम भी परमात्मा की कृपा के भागीदार हो, या कह दो अपने कर्म से, तो तुम भी अपने कर्म के भागीदार हो। परंतु कृपा उन पर किसकी है? जिसकी कृपा। अरे तुमने तो इतना बिगाड़ने का उनके जीवन को किया है कि आज प्रकृति का तुमने दोहन करके, तुमने हनन करके, प्रकृति का तुमने विनाश करके उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जल में भी, थल में भी और नभ में भी। आज आप तो मानवता के रूप में मानव कितने प्रतिशत रह गए हो, यह भी देखने की बात है। राधे श्याम सीताराम आकर के अब आपके जीवन को कुछ भिन्न करेंगे, चलाएंगे, बनाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। रामायण और भागवत में लिख दिया कि भगवान वो कुछ नहीं करता है, न किसी का अच्छा करता है, न किसी का बुरा करता है। बस कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बंधुओं, तो इसलिए मैं उन चीजों से सहमत नहीं हूं कि देवी देवताओं के भरोसे तुम जो है सारे अपने जीवन को समर्पित, केवल नाटक है। सच्ची श्रद्धा होती तो भाई कुछ और ही होता। नकारता नहीं हूं, देवी देवता नहीं है कि फरिश्ते नहीं है कि भगवान नहीं है कि अल्लाह नहीं है कि ईश्वर नहीं है कि गॉड नहीं है, मैं सबको मानता हूं, सब है ही है। लेकिन तुम उसको पाने योग्य हो कि नहीं, तुम उसको समझ रहे हो कि नहीं, तुम उसको जानते हो कि नहीं। मैं इसको कहता हूं कि यहां वो सब ठीक है, लेकिन मनुष्य बड़ा नाटकी है। इसलिए बंधुओं, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए समर्पण करेंगे। अरे अपने व्यक्तिगत इन स्वभावों को, इन भावों को महत्व न देकर हम भारतीयता को महत्व देंगे। जय विश्व बंधु।